अगर आप अपनी गलतियों को स्वीकार सही समय पे नहीं करते तो आप एक और गलती कर बैठते हैं। आप अपनी गलतियों से तभी सीखते हैं जब आप अपनी गलतियों को स्वीकार करते हैं। हम चाहें तो हम अपने मेहनत और विश्वास के बल पर अपना भाग्य खुद लिख सकते हैं, और अगर हमको अपना भाग्य लिखना नहीं आता तो परिस्थितियां हमारा भाग्य लिख दे। आप ये नहीं कह सकते कि आपके पास समय नहीं है, क्योंकि आपको भी दिन में इतना ही समय मिलता है जितना समय महान एवं सफल लोगों को मिलता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मुसीबतों से भागना नई मुसीबतों को आमंत्रित करना होता है। जीवन में समय समय पर चुनौतियों और सामना करना पड़ता है एवं यही जीवन का अटल सत्य है। शांत समुद्र में नाविक कभी भी कुशल नहीं बन सकता। इस बात में वही शक्ति है जिसमें उजड़े हुए जीवन का सफल लाया जा सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो एक बार अपमान सह ले वो मनुष्य है, जो 2 बार अपमान सह ले वो परमात्मा है, और वो जो तीसरी बार अपमान सह ले वह मूर्ख की गिनतियों में आता है। दोस्तों, कई लोग कहते हैं कि लोग बार बार हमारा अपमान करते हैं, कुछ कहते भी नहीं तो भी लोग हमारा अपमान करते हैं। पर अगर जो हमें बार बार तंग करे, अपमान करके हमें ताना मारता रहे या हमारी हंसी उड़ाता रहे, तो हमें क्या करना चाहिए? यदि आप बार बार अपमान सहते रहेंगे तो आप खुद को हमेशा अपमानित महसूस करेंगे और लोग भी आपकी कदर करना छोड़ देंगे। कोई भी आपको कुछ भी कहकर चला जाएगा। यदि आप चाहते हैं कि कोई आपका अपमान ना करे तो आपको अपनी स्वाभिमान की रक्षा खुद करनी होगी। सहनशीलता में और मूर्खता में बहुत अंतर है। जो इंसान गलत करता है, अत्याचार करता है, अन्याय करता है, वो तो पाप का भागी है ही, पर जो इंसान चुप होकर अत्याचार को सहता है वो भी पाप का भागी है, क्योंकि अत्याचारी को, अपमान को पहले बार में रोक दिया जाए तो उसकी हिम्मत बढ़ेगी ही नहीं। अगर हम उसे छूट दे देंगे और उसे कुछ कहेंगे ही नहीं, अगले बार वह हमें और सताएगा। इसलिए आपका धर्म है अपनी सम्मान की रक्षा को। इस दुनिया में सबसे महंगी चीज होती है सम्मान। सम्मान ऐसे ही किसी को मुफ्त में नहीं मिल जाता, इसे अपने चरित्र से और अच्छे स्वभाव से जीता जाता है। याद रखना एक बात, अगर हर किसी के बात को ऐसे चुप होकर सहते रहोगे तो आप जिंदगी भर अपमानित होते रहेंगे। प्रेम भाव से, सहज भाव से लोगों की बातों का उत्तर देना सीखिए, बिना क्रोध में आए। यही तो कला है। लोगों को उत्तर देना नहीं आता, क्रोध करना आता है, झगड़ा करना आता है। आपको इन्हीं बातों का अभ्यास करना है। बिना आवेश में आए, बिना क्रोध में आए, प्रेम भाव से, सहज भाव से हमें अपनी स्वाभिमान की रक्षा करनी है। लोगों को उत्तर देना है, चुप करके किसी की सहना नहीं है। याद रखना एक बात, जब तक आप अपनी रक्षा के लिए उठ खड़े नहीं होते तब तक आपकी रक्षा के लिए कोई नहीं आएगा। जिस दिन आपने अपनी भीतर हिम्मत जगा ली, शक्ति जगा ली, इसके बाद दुनिया में आपको कोई हरा नहीं सकता। दूसरी बात, आप खुद को हमेशा बेहतरीन करते रहिए, खुद के ज्ञान को बढ़ाते रहिए। आप खुद से पूछिए कि आपने जिंदगी में क्या सीखा, क्या प्राप्त किया। ज्ञान सिर्फ किताब में नहीं, हाँ, किताबें भी पढ़िए, क्योंकि किताबें आपकी बुद्धि का विकास करती है, जिससे आप जिंदगी को और बेहतर देख पाते हैं। आप इन बातों को याद रखें, अपने जीवन में उतारेंगे। कोई भी व्यक्ति आपको अपमानित नहीं कर पाएगा। तो अपने स्वाभिमान, सम्मान की रक्षा आपको खुद करना आना चाहिए। दोस्तों, यह वीडियो यही समाप्त होती है। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।